हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल में आपको एक्सजी यूएसडी के और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो हमने टारगेट्स देते हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे, क्या रिस्पॉन्स रहा है, उसके बाद हम करके लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 23.61 का एक लेवल था जिसको हमने मार्क कर रखा था। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट सेल साइड जाएगी। यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ, और सबसे ज्यादा वीक कैंडल है। देखिए यहाँ पे बॉडी बहुत छोटी बनी है और अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड बहुत लंबी विक बनी है। ठीक है, तो ये कैंडल जो है इसने ब्रेक प्रॉपरली नहीं किया क्योंकि बॉडी कमजोर बनी है और वॉल्यूम भी कम बनी है। और इसी की वजह से मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल के साथ ही अपसाइड का मोमेंटम लिया और यहाँ से देखिए मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया। ये जो कैंडल है देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, साथ के साथ पिछली वॉल्यूम से ज्यादा इसकी वॉल्यूम बढ़ी भी है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी बढ़ी है, साथ के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई, फर्स्ट टारगेट हुआ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक लिया, लेकिन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है और वॉल्यूम कमजोर बनी है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ने यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट जो है हिट कर दिया, सेकंड टारगेट हिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गई है, नीचे की तरफ गिरने के बाद फिर से ऊपर गई है और मार्केट ने इसको फिर से हिट करने की कोशिश करी है। ऑल्दो यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बहुत करीब आकर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। तो सबसे पहले मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट अपसाइड का हिट किया, उसके बाद सेकंड टारगेट अपसाइड का हिट किया, डाउन साइड पे गिरा, उसके बाद वापस से अपने जो फर्स्ट टारगेट है, सॉरी सेकंड टारगेट है अपसाइड का, उसको हिट करने की मार्केट ने फिर से कोशिश करी है। अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी जो है मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, रेड वाली लाइन, इसको हम डे के चार्ट पे देखते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस लेवल बना है, इससे ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। और अभी देखिए पिछले 4-5 दिनों से मार्केट जो है इसके अराउंड ही रह रही है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक बार एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ से। देखिए अगर हम इस लाइन को कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। डिजाइन इसको ड्राइंग्स ऑफ करते हैं तो ये यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, साथ में यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज जा रही है, तो एक तरह का ट्राइंगल पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। तो हम ड्राइंग्स ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रही है, ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे देखिए मार्केट ने इस लेवल से कितना स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है, यह हमें आवरली चार्ट पे क्लियर हो रहा है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया काफी घंटे तक, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अभी क्या हो सकता है, देखिए ये जो ट्राइंगल पैटर्न है ये ब्रेक होने वाला है, आइदर अपसाइड या फिर डाउन साइड। पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो भी हमें रेडी रहना है अपने टारगेट्स के साथ। तो सबसे पहले ये जो ट्रेंड है इसको डिलीट करते हैं, ये जो एरियाज है इनको क्लीन अप करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह का ट्रेड हमारा यहाँ पर रह सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा गैप है और इसके बीच में हमें जो है एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इस लेवल को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस लेवल के अराउंड काफी देर तक रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट फिर से इस लेवल के अराउंड ही रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए, 23.85 जो है हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अब हम लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखिए अभी मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स के बीच बीच में ही है, और अगर मार्केट ने 23.70 के ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये ट्रेंड लाइन के अराउंड आएगी, इसको भी तोड़ सकती है मार्केट, बहुत ईजी है इसके लिए। 23.78 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 23.85 सेकेंड, और उसके बाद 23.99 का थर्ड टारगेट रह सकता है अगर इनके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग आती है तो। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, मतलब यहाँ से रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन ही हमें रेजिस्ट सपोर्ट देगी, ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी तो 23.61 हमारा जो है फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद 23.50 हमारा नेक्स्ट लेवल रह सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, अब हम इसको एक बार ग्रीन कलर कर लेते हैं, फिर समझते हैं फिर से क्या क्या करना है हमें। हमारा जो डिसिसिव लेवल है वो एक लेवल है हमारे पास 23.61 का, सॉरी 23.70 का। तो अगर तो मार्केट ने 23.70 से नीचे क्लोजिंग दे दी तो मार्केट जो है सेल साइड प्लान करेंगे हम। छोटा ट्रेड देखने को मिल सकता है इस ट्रेड लाइन तक, ट्रेड लाइन ब्रेक हुई तो मल्टीपल ट्रेड्स हमारे पास डाउन साइड के लिए बने हुए हैं। ठीक है, और अगर मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया तो ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले रेजिस्टेंस देगी। अगर तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 23.78, सेकंड टारगेट रहेगा 23.85 और लास्ट रहेगा 23.99 का लेवल। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए एक्सजी यूएसडी में। अब हम बात कर रहे थे सिल्वर की।
सिल्वर में देखिए मोमेंटम कुछ खास आया ही नहीं है, मार्केट साइडवेज ही रही है। हमने जो रिसेसिव लेवल ड्रॉ किया था, मार्केट उससे ज्यादा दूर सस्टेन ही नहीं कर पाई है, मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल के अराउंड ही घूमे जा रही है। तो सिल्वर में जो है टारगेट्स एक्टिवेट जरूर हुए हैं लेकिन अचीव नहीं हुए हैं, और मार्केट में ज्यादा मोमेंटम भी नहीं आया। और अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और अभी देख सकते हैं आप कितना क्लियर रेजिस्टेंस बन रहा है। काफी बार रेजिस्टेंस ले चुकी है मार्केट इस लेवल से, और एक लाइन और ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर। इसको नोटिस कीजिएगा, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और इस लेवल को भी हम ब्लू कलर कर लेते हैं ताकि इजिली हमें आइडेंटिफाई हो। ठीक है, तो ये देखिए एक हमें ट्रायंगल पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहले ये ड्राइंग्स डिलीट करते हैं हम अपनी। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये ट्रायंगल पैटर्न जैसे ही टूटेगा हमें अच्छा मूव अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 73,218 का लेवल, 73,218 का टारगेट। और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेंड लाइन ट्रेड देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 72,693 का। इसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको रिस्क बेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके आप एग्जिट ले जाइए। इसके बाद क्लोजिंग आती है नीचे की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 72,626 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा अराउंड 72,453 का लेवल। ये क्यों मांग रहा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, 3 घंटे यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया है। ठीक है, तो अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये जो पर्पल लाइंस आप देख रहे हैं, ये एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न इसने बना लिया है। और ये ट्रायंगल जैसे ही तोड़ेगा, अगर ऊपर की तरफ तोड़ा इस लेवल को 72,999 को, तो हम बाई साइड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो ये सिल्वर में आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम कर रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट ये हमारे इन्वेस्टर्स को दे भी रही है। तो इसको यूज करके देखिए आप, और अगर आपको प्रॉफिट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर दीजिएगा। और इसको एक्सेस करने के लिए आपको ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा आ रहा है, और बीच में और भी काफ़ी सारा डाटा है, न्यूजीलैंड का भी डाटा आ रहा है। तो हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे जो हम डाटा डिस्कस कर रहे हैं ये वही डाटा है जो कि डॉलर इंडेक्स पे एक अच्छा मूव ला सकता है। ठीक है, तो 12:30 बजे सबसे पहले जीबीपी जर्मन जीडीपी का डाटा आ रहा है। ये फोरकास्टेड लेवल्स रहते हैं हमारे, ये प्रीवियस लेवल्स रहते हैं, एक्चुअल फिगर जो है हमारे कल रिलीज होंगे। तो यहाँ देखिए नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है 0% से 0.1% हो गया एक्सपेक्टेशन, यानी कि लोगों को लग रहा है कि जर्मन जीडीपी जो है कम आएगी, पहले से बढ़ी हुई नहीं आएगी। तो अगर ये डाटा नेगेटिव आता है, कम आती है जीडीपी, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो ईयूआर यूएसडी है, ईयूआर यूएसडी है ये नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर ई और यूएसडी नीचे की तरफ गिरा तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा डीएक्सवाई के ऊपर, ये बढ़ सकता है। और डीएक्सवाई अगर बढ़ा तो इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा एक्सएयू यूएसडी में या एक्सजी यूएसडी में और सिल्वर में। तो डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड हमारा कमजोर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। और उसके बाद जर्मन बिजनेस एक्सपेक्टेशन का डाटा है, इसमें पॉजिटिविटी है यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें प्रीवियस लेवल से। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो ये जो आपने सर्कल नोटिस किया है कि यूआर यूएसडी कम होगा, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि यूआर यूएसडी अगर बढ़ेगा तो डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ तो एक्सजी यूएसडी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद 8:15 पे यूएस का डाटा है, ग्लोबल सर्विसेज पीएमए का डाटा है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है थोड़ी सी नेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नेगेटिविटी लग रही है, 50.6 से 50.3 होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे डाटा नेगेटिव आया तो हमारा DXY जो है कमजोर हो जाएगा, वो नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर DXY कमजोर हुआ तो हमारी जो XAG
यूएसडी है, हमारी सिल्वर है या हमारा गोल्ड है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए और रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करिए कि गोल्ड पे डॉलर इंडेक्स किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है या सिल्वर पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।